बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं हमारा चैनल उर्दू हकायात। आज की इस वीडियो में हम एक राहिब और जादूगर की हकायत बयान करने जा रहे हैं। आप सबसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को देखने से पहले हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सकें। पहले ज़माने में एक बादशाह था। उसके यहाँ एक जादूगर था। जब वो बूढ़ा हुआ तो इसने बादशाह से कहा कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी मौत का वक्त करीब आ गया है। मुझे एक बच्चा सौंप दो कि मैं उसे जादू सिखा दूँ। चुनाचे वो एक ज़हीन लड़के को तालीम देने लगा। लड़का उसके यहाँ जाता तो रास्ते में एक राहिब का घर पड़ता था, जहाँ वो इबादत और वाज़ नसीहत में मशगूल होता। ये भी वहाँ खड़ा हो जाता और इसके तरीक़ा इबादत को देखता और वाज़ सुनता। आते जाते यहाँ रुक जाया करता था। वहाँ देर से पहुँचने की वजह से बाप भी उसे मारता और जादूगर भी। एक दिन बच्चे ने राहिब से ये शिकायत की। राहिब ने कहा कि जब घर वाले तुमसे पूछें तो कहना जादूगर ने रोक लिया था, और जब जादूगर पूछे तो कहना घर वालों ने रोक लिया था। इस तरह एक ज़माना गुजर गया। एक तरफ तो वो जादू सीखता और दूसरी तरफ अल्लाह का दीन सीखता था। एक दिन उसने देखा कि रास्ते में एक हैबतनाक सांप पड़ा है, जिसकी वजह से लोगों की आमदोरफ्त बंद थी। सब लोग परेशान खड़े थे। इसने अपने दिल में सोचा कि आज मौका है कि मैं इम्तिहान ले लूं कि राहिब का दीन अल्लाह को पसंद है या जादूगर का। इसने एक पत्थर उठाकर और ये कहकर फेंका कि ए अल्लाह, अगर तेरे नज़दीक राहिब का दीन जादूगर की तालीम से ज़्यादा महबूब है तो इस पत्थर से सांप को हलाक कर दे, ताकि लोगों को इससे निजात मिल जाए। पत्थर लगते ही वो सांप हलाक हो गया और लोगों का आना जाना शुरू हो गया। फिर लड़के ने राहिब को जाकर खबर दी। उसने कहा, प्यारे बच्चे, आज के दिन तू मुझसे अफजल है। अब अल्लाह की तरफ से तेरी आजमाइश होगी। अगर ऐसा हुआ तो लोगों को मेरी खबर ना करना। अब इस बच्चे के पास हाजतमंदों का तांता लग गया। इसकी दुआ से पैदाइशी अंधे, कोढ़ी, जज़ामी और हर किस्म के बीमार ठीक होने लगे। बादशाह के एक नाबीना वज़ीर के कान में ये बात पड़ी। वो बहुत से तोहफे तोहफ़ लेकर इसके पास आया और कहने लगा, अगर तुम मुझे शिफा दे दे तो मैं ये सब तुम्हें दे दूँगा। उसने कहा, शिफा तो मेरे हाथ में नहीं, मैं किसी को शिफा नहीं दे सकता। शिफा देने वाला अल्लाह वहदहू ला शरीक है। अगर तू इस पर ईमान लाने का वादा करे तो मैं दुआ करूं। इसने इकरार किया। बच्चे ने इसके लिए दुआ की और वो शिफायाब हो गया। वो बादशाह के दरबार में आया। जिस तरह वो पहले अंधा काम करता था इसी तरह काम करने लगा। इसकी आंखें बिल्कुल रोशन थी। बादशाह ने हैरान होकर पूछा, तुम्हें आंखें किसने दी? इसने कहा, मेरे रब ने। बादशाह ने कहा, हाँ, यानी मैंने दी हैं। वज़ीर ने कहा, नहीं नहीं, मेरा और तेरा रब सिर्फ अल्लाह है। तब बादशाह ने इसको मारना शुरू कर दिया।
और तरह तरह की तकलीफ़ें दी और पूछने लगा, तुझे ये तालीम किसने दी? बिल आखिर उसने बताया कि मैंने इस बच्चे के हाथ पर इस्लाम कबूल किया है। बादशाह ने उसे बुलाया और कहा कि अब तुम जादू में कामिल हो गए हो, अंधों को देखता और बीमारों को तंदुरुस्त करने लगे हो। उसने कहा कि गलत, मैं किसी को शिफा नहीं दे सकता, ना जादूगर हूँ, शिफा सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। वो कहने लगा, अल्लाह तो मैं ही हूँ। लड़के ने कहा, हरगिज़ नहीं। बादशाह ने कहा, तो फिर तू मेरे सिवा किसी और को रब मानता है? तो इसने कहा, तेरा और मेरा रब सिर्फ अल्लाह है। उसने अब इस बच्चे को तरह तरह की सज़ाएं देनी शुरू कर दी, यहाँ तक कि राहिब का पता लगा लिया और राहिब को बुलाकर कहा कि इस्लाम छोड़ दे। उसने इनकार किया तो बादशाह ने उसे आरे से छिड़वा दिया। फिर इस लड़के से कहा कि तू भी दीन इस्लाम से फिर जा। इसने भी इनकार किया तो बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे फलां पहाड़ी की चोटी पर ले जाओ। वहाँ पहुंचकर भी अगर दीन से बाज आ जाए तो अच्छा है, वरना वहीं से लटका दें। चुनाचे सिपाही उसे पहाड़ की चोटी पर ले गए। जब इसे धक्का देना चाहा तो इसने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, जिस तरह तू चाहे मुझे इससे नजात दे। इस दुआ के साथ ही पहाड़ हिला और सब सिपाही लड़क गए। सिर्फ वही बच्चा बाकी बचा रहा। वहाँ से बादशाह के पास गया। बादशाह ने कहा, ये क्या हुआ? मेरे सब सिपाही कहाँ हैं? बच्चे ने कहा, अल्लाह ने मुझे बचा लिया और वो सब हलाक हो गए। बादशाह ने अपने दूसरे सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे कश्ती में बिठाकर ले जाओ और समंदर में फेंक आओ। ये लोग इसे लेकर चले। 20 समंदर के पहुंचकर जब इसे फेंकना चाहा तो इसने फिर वही दुआ की, ऐ अल्लाह, जिस तरह तू चाहे मुझे इनसे बचा। दुआ के साथ ही मौज उठी और सारे के सारे सिपाही समंदर में डूब गए। सिर्फ वही बच्चा बाकी बचा। वो फिर बादशाह के पास आया और कहने लगा, मेरे रब ने मुझे बचा लिया। ऐ बादशाह, तू चाहे कितनी तदबीरें भी कर ले, तू मुझे हलाक नहीं कर सकता। सिर्फ एक सूरत है, जिस तरह मैं कहूँ अगर तू इस तरह करे तो मेरी जान निकल सकती है। इस बच्चे ने कहा, तमाम लोगों को एक मैदान में इकट्ठा करो और फिर खजूर के तने पर मुझे सूली चढ़ा और मेरे तीर को मेरी कमान पर चढ़ा और बिस्मिल्लाह रब्बी हाज़ल गुलाम, यानी अल्लाह के नाम से जो इस बच्चे का रब है, पढ़कर तीर मेरी तरफ फेंक। वो मुझे लगेगा और मैं मर जाऊंगा। बादशाह ने ये ही किया। तीर बच्चे की कनपटी में लगा। इसने अपना हाथ इस जगह रख लिया। चारों तरफ से ये आवाज़ें बुलंद होने लगीं, हम इस बच्चे के रब पर ईमान लाए। ये हाल देखकर बादशाह के साथी घबराए और कहने लगे, हम तो इस बच्चे की तरकीब समझे ही नहीं, देखिए इसका असर क्या पड़ा। सब लोग दीन इस्लाम में दाखिल हो गए। हमने तो इसे इसलिए कत्ल किया था कि इसका मज़हब फैल ना जाए, लेकिन जो डर था सामने आ ही गया और सब मुसलमान हो गए। बादशाह ने कहा, अच्छा ये करो कि तमाम रास्तों और महलों में खंदकें खुदवाओ, इनमें लकड़ियाँ भरो और आग लगा दो। जो इस दीन से फिर जाए छोड़ दो और जो कायम रहे इसे आग में फेंक दो।
मुसलमानों ने सब्र और सहारे के साथ आग में जलना मंजूर किया और इसमें कूदने लगे। अलबत्ता एक औरत जिसकी गोद में एक दूध पीता छोटा सा बच्चा था, वो हिचकिचाने लगी, तो अल्लाह ने इस बच्चे को बोलने की ताकत दी। उसने कहा, माँ क्या कर रही हो? तुम तो हक पर हो, सब्र करो और इसमें कूद जाओ।